हेलो एवरीवन। तो चलो आज क्या करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा ना, तुमने खरीदा 100 रुपये से और बेचा 110, कितने का ज़्यादा बेच रहे हो? 10 का। तो यही है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। और अगर तुमने खरीदा 110 से, बेचा है 100 से, तो लॉस हो गया 10 का। तब क्या बोल सकते हो? तब होगा सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ, तो ये है एक कॉन्सेप्ट। फिर और एक ऐसा है कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर दिया ना, लॉस परसेंटेज दिया, उसे कैसे निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, तुम्हें तो प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे प्रॉफिट मिल जाएगा? एस पी माइनस सी पी। ओके, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। उस प्रॉफिट का क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट बाई सीपी, नीचे हमेशा सीपी होगा, इनटू 100%। ये कैंसिल करके तुम्हें जो आएगा वही होगा प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस में क्या करना है? पहले लॉस निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ सीपी पहले आएगा, फिर एसपी, क्योंकि सीपी ज्यादा बड़ा है ना एसपी से। आ गया लॉस। अब इसको लॉस का परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो सेम थिंग, लॉस बाई सीपी इंटू 100%। क्लियर? तो ये पहले करते हैं, उसके बाद मार्क प्राइस, लिस्टेड प्राइस जिसको भी बोलता है, फिर डिस्काउंट, ये सब धीरे धीरे करेंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, रुको, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। हाँ, ये सब करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर marks his goods 50% above the CP and allows a discount of 20%. Find the profit or loss पर्सन। देखो यह मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये क्या डिस्काउंट आ गया, तो बेहतर होगा इससे पहले और एक इजी क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। अ शॉपकीपर bought a few items at rupees 1000 and sold it at rupees 1200. Find profit or loss percentage। हाँ, ये करते हैं। हाँ देखो, ये क्या मैंने बोला, अ शॉपकीपर बॉट फ्यू आइटम्स, कुछ आइटम्स लिया है इतने में, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 एंड सोल्ड इट एट दिस मच, तो सीपी हो गया 1200। अब देखो कौन सा ज्यादा बढ़ा है? एसपी बढ़ा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना। मैंने बोला था ना, एसपी ज्यादा बड़ा होने से सीपी से, तो ये प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का है? डिफरेंस देख लो, 200 का, 200 का प्रॉफिट है, 200 का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ऊपर जाएगा प्रॉफिट जो कि 200 है, नीचे आएगा हमेशा सीपी इंटू 100%। एक दो, एक दो, एक जीरो, एक जीरो, और बच गया कितना? 20%। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर ना? 20% का प्रॉफिट हुआ। अब अगर मैं थोड़ा चेंज कर दो, इसे ये बना दो, इसे ये बना दो, तो क्या चेंजेस आएगा? अब देखो, सीपी कितना है? 1200। एसपी कितना है? 1000। कौन सा बड़ा है?
सीपी बढ़ा है, तो हुआ क्या है, लॉस। कितने का लॉस हुआ, डिफरेंस 200 का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज, ऊपर लॉस लिखना है कितना है 200, नीचे सीपी लिखना है, नीचे सीपी लिखना है ना। तो पहले तो सीपी 1000 था इसलिए मैंने पहले 1000 लिखा, अभी सीपी इतना है। हाँ पहले तो जीरो मत काटो, अब ठीक है ना। हाँ सीपी लिखा नीचे, ओके। अब देखो कितना हो रहा है, अब जीरो काट दो, जीरो काट दो, ये 100 गया, ये जीरो जीरो गया, इधर 200 है, इधर 12 है, 2 से काटो, 2 6 जा 200 जा, फिर 2 से काटो, 2 3 जा 250 जा, तो 50/3 आया। ये मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या तो ऐसे रख दो, क्योंकि और तो काट नहीं पा रहे हो ना। तो 53 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 2 0, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, हाँ फिर पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, ऐसा होता रहेगा। तो 16.67% आ जाएगा, या फिर 66 भी लिख सकते हो। पर हम लोग क्या करते हैं, 5 से ज़्यादा होने से ये वाला टर्म को एक बना देता है ना, तो विच इज इक्वल टू 16.67%। समझ में आया ना, क्या क्या चेंजेस करना है जब ये सब चेंज होगा, क्लियर। तो ये था सिंपल सीपी, एसपी, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, लॉस। अब ये करो, ये देखो ये कैसे करोगे, देखो मैं मिटा देता हूँ इसे, टाइम टाइम पर चेक भी करना है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि बंद हो गया। चलो, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड 50, देखो अभी हाँ ये मार्क प्राइस, देखो मार्क प्राइस क्या होता है, कोई भी एक सामान खरीद लो, जैसे यही जैकेट देखो, ये जैकेट लिखा था कितना 1200 का, ऐसा कुछ लिखा था, फिर हाँ फिर डिस्काउंट दिया मुझे, डिस्काउंट दिया 50%, 50% का डिस्काउंट दिया, रिपब्लिक डे डिस्काउंट, उसके बाद ना वैलेंटाइन डे डिस्काउंट कुछ दिया मेरे को डिस्काउंट, वैलेंटाइन डिस्काउंट नहीं देता है, तो इतना है। फिर अब बेचा कितना में, तो बेचा कितना में, अभी अगर बोले सीपी क्या है, ये मुझे पता नहीं चलेगा सीपी क्या है, क्योंकि मार्क प्राइस वो तो जितना मर्जी उतना लिख चुका ना। हाँ जितना 1200 लिखा है ये जैकेट का, अभी सीपी वो कितने में खरीदा वो मुझे कैसा पता होगा, वो नहीं पता होगा। पर एसपी पता होगा वो कितने में बेच रहा है, क्यों, डिस्काउंट दे रहा 50% का। तो इसका 50% कितना है, इसका 50% क्या है, क्या बोलते हैं इसे, 600 है। वो कैसे निकालोगे, एस पी इक्वल टू, ये तो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है 1000, जिसे 100% मानना है, क्लियर ना, 100% मानना है। हाँ सीपी को भी 100% मानना है, पर यहाँ सीपी नहीं है, सीपी तुम्हें पता नहीं चलेगा इन दोनों से, 100% मानना है। और 50 ये काट दो, 2 से 0 0 भी काट सकते हो, मैं डायरेक्टली काट दिया, ये काट दो 600, तो 600 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया, 600 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि ये दोनों माइनस करोगे ना, 600 का डिस्काउंट दिया। मैं फिर से बोलता हूँ, देखो ये वॉच देख लो, वॉच, हाँ ये वॉच सोचो 5000 का है नहीं बता रहा हूँ, ये वॉच नहीं नहीं, मार्क प्राइस लिखा है 5000, तो मैं डर गया, 5000 तुम मेरा पूरा कोई नहीं कहेगा 5000 का वॉच, तो अब क्या करूं मैं, अब ठीक से देखता हूँ तो वहाँ एक टैग लिखा है, हाँ 30% डिस्काउंट, तो अभी डिस्काउंट दिया है 30% डिस्काउंट। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितना में मिलेगा, कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको पकड़ना है 100%, तो ठीक है, इसको अगर 100% पकड़ा तो नीचे 100, नहीं तो ऐसा कर लो ना, इसको 100%, तो 100% इक्वल टू दिस, तो 30% निकलना है, तो 100 नीचे ले आओ, 1% इक्वल टू दिस, अब मुझे 30% निकालना है, तो इंटू 30 कर दो, इंटू 30 कर दो, तो ये जीरो काटा, ये एक जीरो, ये एक जीरो काटा, ये 3 5 जा 15 और जीरो 2 जीरो, ठीक है। ये 30% डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट
मतलब हाँ डिस्काउंट, और यह बेच कितना रहा है, क्योंकि डिस्काउंट तो 30% है, फिर 1500 का छूट है, तो 1500 का छूट है तो बेच रहा है कितना, साढ़े तीन हजार ना, 3500, क्योंकि ये माइनस करने से 3500 होता है। हाँ, तब मैंने डायरेक्ट एसपी किया, क्यों, क्योंकि वो आधा कर रहा है ना। अगर मुझे जब इतना कंफ्यूज मत हो, इतना समझ लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्लियर ना, डिस्काउंट। तो ये करते देखो, ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड 50% अबव द सीपी। देखो सीपी था, इधर सीपी दिया है ना, एक्चुअली दिया नहीं पर परसेंटेज में दिया। देखो ट्रेडर मार्क्स इज गुड 50% अबव द सीपी, तो ट्रेडर ने 100 से खरीदा, सोचो 100 यूनिट से खरीदा, मार्क प्राइस उसको मार्क कर दिया ज्यादा, उससे ज्यादा कितना, 50% ज्यादा, तो 100 का 50% ज्यादा मतलब क्या है, और 50 ऐड करूंगा तो बन जाएगा इतना, क्लियर ना, बन गया ना इतना। ये एक्चुअल मनी नहीं है, ये मैं यूनिट में लिख रहा हूँ। इसको 100% का 100 में लिखा, इसको 50% ज्यादा मतलब 150 में मिला। एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% का डिस्काउंट दिया है। अभी 20 में इस पे नहीं लिखूंगा, 20 में इस पे लिखूंगा, इस पे। हाँ, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में होता है, इस पे डिस्काउंट देगा तो उसको लॉस ही हो जाएगा ना। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, ओके, ये समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। अब देखो, डिस्काउंट दिया 20% का, इसका 20% कितना होता है, इसका 20% कितना होता है, हाँ डिस्काउंट दिया 20%, तो सेलिंग प्राइस है 80%। देखो इसका 20%, ये है 100%, मैंने बोला था ना इसको भी 100% निकालना है, ये छोड़ो, इसको 100% निकालना है। ये है 100%, कितना, 150, 1% कितना हो जाएगा, 150/100। मुझे चाहिए कितना, डिस्काउंट दिया 20%, अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस चाहिए तो 100 - 20 कितना होता है, 100 - 20 80% होगा ना, या फिर चलो यही कर लो, 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट देगा तो यहाँ मैं 20 लिख सकता हूँ। अब 10 काट दिया, 10 काट दिया, ये बन गया 30। ये क्या है, डिस्काउंट है, ये परसेंटेज नहीं है, ये डिस्काउंट है, ये परसेंटेज था, ये डिस्काउंट है। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो सेलिंग प्राइस है, यही तो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120। समझ में आया ना, इसको इंक्लूड नहीं किया, क्लियर ना। अब देखो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, अब देखो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा भरा है, एसपी भरा है, तो मतलब प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 20 का हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ। क्या निकालने वाला, परसेंटेज निकालने वाला, और प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये है प्रॉफिट, नीचे हमेशा एससीपी, और इधर 100, ये काट दो ये काट दो, बन जाएगा 20% प्रॉफिट। समझ में आ गया ना। देखो इधर 100 पकड़ा मैंने, इधर भी 100 पकड़ा, वो कंफ्यूज मत होना। हाँ, क्योंकि मैं यह डिस्काउंट हमेशा रिलेटेड होता है एमपी में, मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, तो मैंने इसे 100 कंसिडर किया। उसके बाद बैक टू सीपी आ गया ना, मतलब इन दोनों का रिलेशन ना एक फॉर्मूला से हो जाएगा, एक फॉर्मूला, ये तो इतना ही खत्म हो गया ना, ये इतना ही खत्म हो गया। पर इन दोनों का रिलेशन अगर सीपी दिया है, एमपी दिया है, तो कुछ निकाल नहीं पाओगे। देखो एक सीपी दिया है, एक एमपी दिया है, ये दिया है ज़्यादा बड़ा ले लेते, 2000, ये एमपी तो ज़्यादा करके लिख के देगा ना वो, 2400। अभी अभी मैं बता नहीं पाऊंगा कि उसका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, क्यों, क्योंकि बोला ही नहीं बेचा कितना में, बोलना पड़ेगा ना कितना में बेचा उसने, क्लियर ना, बोलना पड़ेगा कितना में बेचा, या फिर बोलना पड़ेगा डिस्काउंट कितना दिया। तब भी अगर अगर पूछा वो, अगर उधर लिखा होगा कि डिस्काउंट दिया है 20%, 30%, 10%, कुछ भी दिया है, तब मैं फिर भी निकाल पाऊंगा एसपी, फिर मैं प्रॉफिट निकल पाऊंगा ना। और अगर ऐसा भी लिखा है कि उसने बेचा ही मार्क प्राइस में, तब भी मैं बोल पाऊंगा कितने का प्रॉफिट हुआ, तब तो आराम से बोल पाऊंगा 400 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने मार्क प्राइस में बेचा कितने का ज्यादा, इतने का ज्यादा, तो ये मार्क प्राइस ही बन जाएगा सेलिंग प्राइस, अगर बोला कि उसने मार्क प्राइस में ही बेचा।
क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसको रिपीट फिर देख लेना, अगर फिर भी ना समझ में आया कमेंट में फिर से लिख देना, मैं फिर समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन सा लूँ? ओके, इजी लेते हो पहले, पहले थोड़ा टफ ही ले लिया ये सब। अरे ये सब नेक्स्ट लेवल है, फिर भी टफ करो। प्रैक्टिस बोलते हैं ना, वो प्रैक्टिस में इतना खून बहाओ कि असली जंग में तुम्हें पता ही नहीं चले। चलो, a milkman a milkman bought 50 liters of milk for rupees 1000. 5 liters of milk spoiled. At what rate per liter? At what per liter, the rate per liter should he sell the remaining milk? To make a profit of 25% on his total outlay. देखो क्या बोल रहे हैं। अब मिल्कमैन बॉट 50 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर रुपीज। देखो, उसने 50 लीटर मिल्क लाया, कितने में लाया? 1000 में लाया, खरीदा मतलब। हाँ, बॉट 5 लीटर स्पॉइल हो गया, 5 लीटर स्पॉइल हो गया तो -5 कर दो, तो मतलब कितना है? अभी 45 ही बचा है, पर प्राइस तो उतना ही है ना, प्राइस तो उतना ही है। ये मैंने जस्ट ऐसा अभी लिखा, पता नहीं इसको चाहिए भी नहीं चाहिए, देखते। एट व्हाट रेट पर लीटर शुड ही सेल द रिमेनिंग मिल्क टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन हिज टोटल आउटले। ओके, ये देखो, ये लाया था, इतना खराब हो गया, ये तो फेंकना पड़ेगा ना, खराब हो गया 5 लीटर, तो बचा कितना? लेफ्ट, इतना लेफ्ट है, लेफ्ट इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना। क्लियर ना? इन्वेस्ट किया इतना, अब इसको बेचना है, ये तो बेच नहीं पाएगा, 5 ये तो खत्म नहीं हो गया, ये बेचना है, इसको बेचना है। हाँ, इसको बेचना है ना। हाँ, कितने में प्रॉफिट में बेचना है? 25% प्रॉफिट में बेचना है। अब 1 लीटर निकाल सकते हो, 1 लीटर कितने का पड़ेगा उसको? 1 लीटर, देखो 45 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो 1 लीटर, 1 लीटर कितने का पड़ा? 1000 नीचे 45, इतने का पड़ा उसका कॉस्ट। हाँ, पर उसको 25% ज़्यादा में बेचना है, 25% प्रॉफिट करना है। अगर इतने में बेचेगा तब तो उसको प्रॉफिट होगा नहीं ना। हाँ, अगर इतने में बेचेगा, ये काट के थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, 5 9 जा 5 200, हाँ तो 200/9। अगर इतने में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा, उसका क्या होगा? मतलब जितने में खरीदा उतने का पैसा मिलेगा, पर उसे 25% प्रॉफिट में बेचना है, तब क्या करोगे? इसी को आप लिखोगे 100% और ऊपर लिखोगे 125%, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या लिखा मैंने? अब काटो, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 0 काट दिया, अब इससे काट सकते हो 5 6 7 8, नहीं काट सकते हो। हाँ, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 250, तो 250/9, 250/9, और इसको अगर तुम डेसिमल में ढालोगे
तो 9 2 जा 18, 19 20 5 6 7 70, 9 7 जा 63, कितना बचेगा 7 बचेगा ना, फिर 0.2, फिर जीरो होएगा, 9 7 जा 63 ऐसा करके आएगा, तो इधर 8 लिख दो। 27.78 पर लीटर बेचना पड़ेगा, समझे ना। 27.8 पर लीटर अगर बेचेगा तो उसका प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या किया, 50 लीटर इतने में खरीदा, 5 लीटर खराब हो गया, तो बचा कितना, इतना। हाँ, और उसका प्राइस कितना लगा, इतना लगा। अभी 1 लीटर कितना होगा खरीदने का प्राइस, 1 लीटर ये इधर, तो इतना उसका कॉस्ट लगा, 1 लीटर में उसका कॉस्ट इतना अभी लगा, क्योंकि 5 लीटर तो खराब हो गया ना। तो अगर इसमें बेचेगा, हाँ, ये इसको तुम डेसिमल भी कर सकते हो, पर मुझे पता है कि ये आंसर नहीं है और करना है, तो इसलिए मैंने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर इसमें बेचेगा तो उसका ना लॉस होगा ना फायदा होगा। तो मैंने क्या किया, इसको 100% पकड़ा। ओके, 100% मतलब ये है, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, 100% इक्वल टू 200/9, 1% इक्वल टू 200/9, पर उसे चाहिए 20%, 25% एक्स्ट्रा से बेचना पड़ेगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो यह इंटू कर दो 125, या इंटू कर दो 125, और ये 100 नीचे आएगा ना, क्योंकि 1% 100% नीचे आएगा, तो 125। तो यही मैंने इधर डायरेक्टली लिखा, तो काट काट के मेरा आंसर आया इतना। क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं ना। वो इजी विजी करके फायदा नहीं है, हाँ, वो सीपी माइनस एसपी वो सब करके फायदा नहीं है। अभी थोड़ा घुमा घुमा के ला रहा है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लाया ना, देखो ये ऐसा है, नेक्स्ट वाला, बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹16,800, a salesman gains a profit of 20% if the production cost is increased by 20%. Find the new SP of the set so as to gain 20%। देखो क्या लिखा है, by selling a TV set for this, a salesman gain a profit of this. If the production cost is increased by this, find the new SP of the set so that to get this. Okay, देखो पहले ये लाइन का करते हैं, by selling a TV for this, a salesman gain profit of this, मतलब ये सेलिंग प्राइस है पहले वाला, कितना 16,800। ओके, 20 का प्रॉफिट हुआ, तो 20 का प्रॉफिट हुआ तो ये कितना परसेंटेज हुआ, 100% तो होता है सीपी, और ये 20 का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये हो गया 120 का वैल्यू, 120 का वैल्यू है इतना। हाँ, मुझे निकालना है सीपी, तो क्या करोगे, 100 का निकालोगे, तो अगर 120 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 16,800, 120 इधर आ जाएगा, और 100 का वैल्यू हो जाएगा, मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा 100, तो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा 100, ये बन जाएगा सीपी। तो सीपी इक्वल टू कितना, ये काट के करो मैं करता हूँ, चलो, ये 4 3 जा 4, 4 से क्यों काटा, 2 6 जा 2 6 जा 2 5 जा, और फिर ये काटो, 6 2 जा 12 12 48, 6 8 जा 48, और 2 0 बचा, और काट पाओ, और तो है ही नहीं, और ये 5 0 0 5 0 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10 11 12 13 14 1 4, ये है सीपी।
निकल गया सीपी। हाँ, क्योंकि एसपी से कम ही होगा सीपी। हाँ, क्योंकि एसपी मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसका 20%। ये आ गया सीपी। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला, द प्रोडक्शन, फाइंड द प्रोडक्शन इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 20%। अब बोल रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया, मतलब सीपी ही इंक्रीज हो गया। तो क्या करोगे, इसको इंक्रीज करोगे कितना, 20% इंक्रीज करोगे। तो ये है 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू कितना है, 14000। तुम्हें चाहिए 20% ज़्यादा, तो मतलब 1% बन जाएगा 14000 बाई 100। ये 100 नीचे ले आया। तुम्हें चाहिए 20% ज़्यादा, मतलब 120 का वैल्यू चाहिए, या फिर 20 निकालो फिर प्लस कर दो इसमें। तो वैसा नहीं करते, डायरेक्ट कर देते। 120 का वैल्यू चाहिए, तो 120 का वैल्यू ये नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं आएगा। देखो अब कितना हो रहा है, ये काटो, ये काटो, ये काटो। अब ओ यही तो आएगा। अब हाँ, अब 1400 और 12, ये कितना आ रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गया ना, इसलिए समझा ना मैं क्या क्या किया। पहले सीपी दिया था, एसपी नहीं, पहले एसपी दिया था, सीपी निकाला। अब बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो इसका 20% एक्स्ट्रा ज़्यादा कर दिया, 20% एक ज़्यादा कर दिया, नया सीपी। हाँ, तो 12 और 14 को अगर मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 1 8, 4 5 6 1, तो बन जाएगा 16800। वही वहीं पर ही आ गया। ये है प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज करके। फाइंड द न्यू एसपी ऑफ द सेट सो दैट टू गेन 20%। अब 20% इंक्रीज कर दो इसका, क्योंकि अभी गेन हो रहा है, सेलिंग कर रहा है इससे 20% ज़्यादा। तो इसको 100% पकड़ो। चलो यहाँ 100% पकड़ते, और तुम्हें चाहिए 20% ज़्यादा, तो 120 का वैल्यू, 120 का वैल्यू तो बन जाएगा, काट काट के जो बनेगा वही आंसर है। समझा ना मैं क्या किया, 20% ज़्यादा, तो ये काटा, ये काटा, ये काटा। ओके। हाँ, और कुछ नहीं। तो 1, इसको काट के बोलो कितना आ रहा है, मैं ही कर देता हूँ। 8 2 जा 16 1, 6 2 जा 12 13 3 1, 200 जा 2, 202 3, 6 8 9 10 11 11 1, 6 7 8 9 10 0 1 2, तो 2016 एक जीरो ये वाला है, एक ये वाला। समझा ना मैं क्या क्या। नेक्स्ट करते, देख लो थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट में क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ये फिर से समझाओगे, ये पीछे करके देख लेना, नहीं तो मैं फिर से क्या समझा देता हूँ, क्या किया, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। हाँ, बस समझा दूंगा क्या किया। टीबी सेट दिया, सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया कुछ, जिसमें 20% प्रॉफिट हुआ। तो ये वैल्यू कितना है, 20% प्रॉफिट हुआ, ये एसपी प्लस परसेंटेज जितना इंक्रीज हुआ, तो बन गया 120%। तो ये जो वैल्यू है, ये है 120% का वैल्यू। मुझे चाहिए सीपी, तो सीपी निकालने के लिए ये है एक्स, ये है 1%, और सीपी 100, तो ये आ गया 100। हाँ, तो ये आ गया सीपी। अब बोला प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, मतलब 20% ज़्यादा हो गया। ओके, 20% ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका 20% एक्स्ट्रा कर दो। कैसे करोगे, ये है 100% का वैल्यू, मुझे 20% एक्स्ट्रा से बेचना खरीदा। हाँ, तो ये काट के छोटा कर दिया, घूम फिर के वही तो आ गया ना, वही तो आ गया। तो ये है अभी प्रोडक्शन, पहले ये सेलिंग प्राइस था, अभी ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसका 20% निकाल दो, ये है 100%, मुझे जो है 120% का वैल्यू, और जो काट काट के आ रहा है वही कर दो, 2 5 जा 2 6 जा, तो ये वाला था, ये इसका वैल्यू, और ये इंटू 6/5। ऐसे भी कर सकते हो एक्स पकड़ के, ऐसे मत करना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे करना, स्टेप बाय स्टेप करना ना, हो जाएगा। अभी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, पर कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये करते हैं, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स
two articles for rupees 800, a person gains the CP of three articles. The profit percent is, by selling two article for this, a person gain the CP of three article. Okay. हाँ, द प्रॉफिट परसेंटेज देखो क्या क्या बोला है, बाय सेलिंग टू आर्टिकल. ओके. अ प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट पर्सन गेन्स सीपी ऑफ थ्री आर्टिकल. देखो गेन है यहाँ सीपी ऑफ थ्री आर्टिकल, और गेन पता है हमें एसपी माइनस सीपी. ओके. तो बाय सेलिंग टू आर्टिकल्स. ओके. सेल क्या है, दो आर्टिकल, दो आर्टिकल, और ये कितना है, ये है गेन है तीन का सीपी. सेल क्या है, दो आर्टिकल. इतना समझ में आ रहा है ना. हाँ, गेन क्या है, थ्री आर्टिकल का कल का जितना सीपी था उतना. ओके, मैंने इधर गेन लिख दिया. बेचा है दो आर्टिकल बाय सेलिंग. हाँ, दो आर्टिकल बेचा है, दो आर्टिकल बेचा है ना. हाँ, हाँ. इसको ऐसा मत करो. प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लो. प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट निकालो. द प्रॉफिट परसेंटेज बोला ना, डायरेक्ट निकाल लो, इजी हो जाएगा. बेचा कितना है, थ्री आर्टिकल. ओ सॉरी, गेन कितना हुआ है, थ्री आर्टिकल का. बेचा कितना है, टू आर्टिकल का. इसका 100% जो होगा वही आंसर है. देखिए, ये काटो, ये काटो, ये बन जाएगा 150%. मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो करने वाला था ना वो ये वाला में सुटेबल नहीं होगा. वो दूसरे वाला है, ये वो क्वांटिटी वाला है. इतने का क्वांटिटी है, इतना में बेचा, फिर इतने का क्वांटिटी इतना में खरीदा, ऐसा था ना, वो उसमें लगे. पर ये डायरेक्टली कर सकते हो बाय सेलिंग टू आर्टिकल फॉर 800. चलो वो यूज ही ना करे. ए पर्सन गेन द सीपी ऑफ थ्री आर्टिकल. तो गेन क्या, मुझे गेन परसेंटेज चाहिए ना, तो गेन क्या, थ्री आर्टिकल, सीपी ऑफ थ्री आर्टिकल. नीचे तो हमेशा सीपी होगा ना, तो टू, दो बेचा, तो दो का कॉस्ट तो लिखना पड़ेगा ना, तो दो दो लिखा इंटू 100, तो काट काट के 150 आ गया. ओके. और भी तरीके हैं, थोड़ा आप लोग भी ट्राई करना है इसका, और भी तरीके. मैंने यही, मुझे दिमाग में आया कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट हो सकता है, यही शॉर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, द सीपी of 240 articles, the CP of 240 articles is the same as the SP of X articles if profit is 20%. Find the value of X. Find the value of X. ये वाला वैसे कर सकते हो. द सीपी ऑफ 240 आर्टिकल इज द सेम एज द एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल. सीपी ऑफ 240 आर्टिकल्स, आगे लिखो या पीछे लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल टू एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल. इफ प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके. तो सीपी, ये एसपी इधर ले आओ,
ऊपर x था, ये नीचे ये ले आओ, ठीक है ना। क्या क्या ये इधर लेके आया, ये इधर लेके आया। अब बोल सकते हो सी पी एक्स है, एस पी 240 है। अब क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एस सी पी निकालना है और प्रॉफिट कितना है 20%। तो ये है कितने का वैल्यू, ये है 120 का वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट है ना ये 20%। तो 120 का वैल्यू है 240, 1% का वैल्यू हो जाएगा 240 बाई 120। मुझे चाहिए सीपी, सीपी मतलब 100 का होता है ना, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, ये 2, तो 200 हो रहा है, तो x हो गया 200। समझा ना क्या क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x है cp, और cp हमेशा 100% में होता है। यहाँ 100 मत बैठाओ क्योंकि ये वैल्यू है। तो ये है कितने का, ये है 20% एक्स्ट्रा, तो 100 प्लस 20, तो ये बन गया 120% इतना। तो 1% का वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, 100% चाहिए क्योंकि सीपी है, तो इधर लाया और ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर ये ज़्यादा टफ हो गया ना ये आज का क्लास, तो बोल देना, मैं नेक्स्ट डे इजी वाला लेके आऊँगा। ओके देखो, द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को लिस्टेड प्राइस भी कभी लिखते हैं, हाँ। मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय, ऑफ ए टॉय is rupees 600. The shopkeeper, 600. The shopkeeper gives a discount, gives a discount of 4% and still makes a profit of 28%. 28%. Find the CP of a toy car. देखो ये कैसे करोगे, क्या बज रहा है, the mark price of a toy is this much. The shopkeeper gives a discount of this and still makes a profit of this much. Find the CP of a toy. देखो ये easy है, मार्क प्राइस दिया है इतना, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 4%, मतलब इसका 4% हटा दो, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, हाँ। तो ये है 100% का वैल्यू, इसका 4% अगर हटा दूँ तो मुझे एसपी मिल जाएगा। 4% हटाने से मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 96। अगर डिस्काउंट, अगर देखो अगर तुमने यहाँ 4% लिखा, ये तो 100% का वैल्यू है क्योंकि मार्क प्राइस है। अगर तुमने 4% लिखा, गलत नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिस्काउंट। फिर 600 से 24 माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा, पर मैं डायरेक्टली ये ऐसा कर रहा हूँ। तो ये बन रहा है कितना, 36, 3, 6, 9 जा 54, 55, 56, 57, 57। तो ये भी वैसे आएगा, क्या बोलता है, 600 से 24 माइनस कर दो, 600 से 24 माइनस कर दो, तो 6 आ रहा है इधर, 7 आ रहा है, तो 1 और 5, तो सेम आया ना। तो या तो डिस्काउंट निकालो, या तो एसपी निकालो। एसपी निकालोगे 100 माइनस 4 और डिस्काउंट निकालोगे तो 4, क्लियर ना। फिर से नहीं, हाँ कंटिन्यू करते हैं। मार्क प्राइस दिया है 600 और डिस्काउंट दिया है 4%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इतना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इतना। अब मार्क प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना। अब प्रॉफिट ना लॉस, अभी फिर भी समझ में नहीं आया, प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीदा उसने।
तो अब पता चलेगा कि क्या हुआ, स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ दिस, और फिर भी प्रॉफिट किया, इसमें भी प्रॉफिट किया उसने 28%, फाइंड द सीपी ऑफ द टॉय। अब तो निकाल लोगे, तो ये कितने का वैल्यू आ जाएगा, ये 28% प्रॉफिट मिला, तो ये बन जाएगा एग्जैक्टली 128% का वैल्यू, है ना, 128% का वैल्यू, मुझे चाहिए 100% का वैल्यू, क्योंकि सीपी, तो सीपी वैसे भी लिख सकते हो 128% इक्वल टू 576, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर 100 इंटू वो से निकल, मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकल आएगा। चलो ये तो इवन इवन है, इसको काटते हैं, 4 से चला जाएगा क्या, 4 से चला जाएगा, 4 से लास्ट 2 डिजिट देखते हैं ना, तो 4 से जा रहा है, ये तो 2 से काटो, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और फिर से 2 से काट दो, 2 32 जा, 2 144 जा, 2 16 जा, 2 72 जा, फिर 72 8 से कर दे, 8 2 जा 16, 8 9 जा, और जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर इसको करो 2 50 जा 100, तो ये बन गया 9 5 जा 45 और एक 0, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 450। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं, अगर ये हो गया तो बोलो नेक्स्ट करते हैं, हो जाएगा ना। अभी ऑनलाइन क्लास में तो यही मज़ा है ना, मतलब यूट्यूब में ये सब में कि तुम बार बार देख सकते हो, पीछे जाके फिर से देख सकते हो, रिकॉर्डिंग वाला में पहले तो हमारे टाइम में ऐसा थोड़ी ना होता था, ज़्यादा पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि बाकी सब क्लास को भी तो समझाना होता था, है ना, नहीं स्कूल में मतलब, यूट्यूब तो बहुत पहले से चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा किया, ये किया, ओके, ये करेंगे, आ रिटेलर, रिटेलर ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, 50 पेन एट, ये फर्स्ट क्लास में नहीं करने से अच्छा है, तो भाई 50 पेन एट मार्क प्राइस ऑफ दिस ऑन, तो एक इजी वाला निकालते हैं, डिस्काउंट वाला करते हैं, ये रिटेलर वाला लास्ट में कर देंगे, हाँ याद रखना, अरे याद क्या रखोगे, मैं याद रखूंगा। हाँ, द सीपी ऑफ द article is this much of the mark price, the profit percentage after allowing a discount this on the mark price is, okay, देखो, the CP of an article is 72% of the mark price, the profit percentage after allowing a discount, after allowing a discount of 6% on the mark price is, देखो, the CP of an article is this much of the mark price, mark price को पकड़ लो 100, CP है of the mark price, तो इसका 75%, तो ये 72%, तो 72% ही होगा ना, 100 का 72%, अरे ये है 100% का वैल्यू और 72%, ये है 100% का वैल्यू और 72%, तो काट दो, 72 ही तो होता है। हाँ, the profit percentage after allowing a discount of 6% on the mark prices, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोला है, और बोला है कि डिस्काउंट दिया है 6%, तो इसका 6% डिस्काउंट है ना, तो इसका अगर 6% डिस्काउंट है, 6%, इसका 6% कितना है, 6 ही तो है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 6, तो 94, 94। अब मेरे पास सीपी भी है, एसपी है,
माइनस कर दो, कितना आएगा? 2 7 8 9 2 22। क्या है ये? प्रॉफिट ही है, क्योंकि एसपी ज़्यादा बड़ा है ना, तो प्रॉफिट है। हाँ, ये यूनिट में है, हाँ ये वैल्यू नहीं है, ये यूनिट्स में है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने वाला, प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट नीचे हमेशा सीपी और ये 100, क्लियर ना? तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ तुमने 100 क्यों नहीं लिखा, आपने 100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं उस टर्म में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, यह क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि सीपी जो है वो ऑफ द एमपी का 72% है, तो उससे आ गया, क्लियर ना? अब काटो, कितना काट सकते हो? कितना ही काटोगे ये? 2 से काटो 11, 2 35 36, ये कट जाएगा। 4 से जाएगा 4 25 जा, 4 9 जा, और तो नहीं कटता है। ये 11 इंटू 25 कितना होता है? 25 25 5 5 6 7 2, तो ऊपर बचेगा 275, नीचे बन जाएगा 9। तो प्रॉफिट परसेंटेज है इतना परसेंटेज। इसको भी अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो लिख पाओगे। 9 3 जा 27, 5 5 को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ, तो बन जाएगा 3 5/9 परसेंटेज। रिमाइंडर ऊपर चला जाता है ना, और डिवाइजर इधर आ जाएगा। ओके, हाँ, अगर पॉइंट में करना चाहते हो वो भी चलेगा। पॉइंट में अगर करना चाहते हो, क्या निकालने वाला? प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसा भी चलेगा। पॉइंट में अगर करना चाहते हो तो तो क्या, इधर पॉइंट दे दो, एक ज़ीरो आ जाएगा। फिर 9 कितना जा, 9 5 जा 45, फिर 5 आ जाएगा पॉइंट के लिए, ज़ीरो, 9 5 जा 45। तो ऐसे तो चलते रहेगा ना। तो ये इसको 6 बना सकते हो, 5 से ज़्यादा है। और यहाँ एक 5 आया ना, फिर हम लोगों ने ज़ीरो लाया, तो यहाँ एक ज़ीरो होगा 30 पॉइंट। ओके, क्योंकि 5 9 3 जा 27, एक 5 तो आया, फिर भी नहीं जा रहा है, और इधर कुछ है भी नहीं, 5 मैंने इधर से लिया, हाँ, और फिर मैंने पॉइंट देके लाया, तो ये ज़ीरो एक देना पड़ेगा। जैसे कि 9 30 जा 270, अब ठीक है ना, ये 5, क्लियर? तो या तो ये वाला आंसर रखो, या तो ये वाला आंसर रखो परसेंटेज, हाँ ये वाला आंसर रखो। हाँ, ऑप्शन देख के देख लेना, ओके, ये इजी था ना। नेक्स्ट, एक है वो डिसऑनेस्ट सेलर, मतलब झूठ मूठ का वेट कमा देता है, हाँ ये करते हैं। द शॉप कीपर डज ए faulty weighting of an item of 930 gram instead of 1 kg and sells it at its CP. Find his profit percentage on selling 15 kg of the item.
ओके, तो ये कर लो। A shopkeeper does a faulty weighting for an item of this much gram instead of this much and sells it at its CP. Find the profit percentage on selling 15 kg of the item. Okay, देखो देखो देखो, ये ऐसा करो। देखो 1 किलो में जितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, 10 किलो बेचने में उतना ही परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो ना? मतलब मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, 1 किलो बेच कर उसे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 किलो बेच कर उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा ना, 2 into 10। पर मैं अगर परसेंटेज में बोलूँ तो उसका 2% ही उसका परसेंटेज क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। देखो ये ऐसा है, मतलब मैं ये इसको बोल रहा हूँ, ये इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक शॉपकीपर डज ए फॉल्टी वेट ऑफ एन आइटम ऑफ दिस मच, मतलब उसको लगा, उस उसने खर्च किया इतना ग्राम, तो उसने बेचा 1 किलो, मतलब इतने में बेचा। क्लियर ना? प्रॉफिट में बेच रहा है ना, तो सीपी ये पकड़ सकते हो, एसपी ये पकड़ सकते हो। ये मैं मनी नहीं बोल रहा हूँ, वेट बोल रहा हूँ। उसने वेट इतना यूज किया तो उसका खर्च भी तो इतना ही हुआ, और वो बेच रहा है इतना में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट है? माइनस। और देखते और क्या दिया है, एंड सेल्स इज डायरेक्ट सीपी, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग 15। ओके, तो ये है। अभी सेल क्या है, क्या में, सही सीपी में ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा होता है कि अ, एक राइस का बैग है, राइस का बैग है, उसने खरीदा 600 रुपये में। हाँ, अभी वो बेचना चाहते हैं उसको, 600 रुपये में बेच दिया, तो उसको नुकसान नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा भी नहीं हुआ, नुकसान हो गया ना। नुकसान क्या हुआ? वो नुकसान भी नहीं हुआ, फ़ायदा भी नहीं हुआ। वो बोल रहा है मैं सीपी में बेच रहा हूँ, पर वो प्रॉफिट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी उसका कमा देगा, क्वांटिटी रख देगा, पर बोलेगा कि ये 25 kg का है, तो बोलेगा ये 25 kg का राइस है, पर उसने 5 किलो रख दिया। तो वही कंसेप्ट है इधर, उसने वेट थोड़ा गलत वाला वेट यूज़ कर लिया और बोला कि हाँ ये 1 किलो है, पर 1 किलो नहीं था, वो 930 था। और फिर और कुछ दिया नहीं है नीचे। हाँ, सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, सेम ही। इधर अगर 100 था, उसने 100 रुपीज़ का खरीदा और 100 से बेच दिया। है ना? ये लिख सकते हो, ये काट दो, ये इसे जैसे काट सकते हो। हाँ, ये भी कर सकते हो। इधर एक जीरो काट दो, और कुछ बचा नहीं, बचा इधर 93 बचा, इधर 100 बचा। ये डिफरेंस है प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 7 का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने वाला, तो 7 डिवाइडेड बाई सी पी 93 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा, 700/93 परसेंटेज, इतना बन जाएगा। अभी 1 किलो में इतना प्रॉफिट हो रहा है, 15 किलो में भी इतना ही प्रॉफिट होगा परसेंटेज। तो यही है आंसर। ऐसा रखो, अगर क्या में दिया है, ऑप्शन में दिया है, नहीं तो क्या कर लो, मिक्स फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में निकाल लो। 93 7 जा कितना होता है, 8 जा कितना होता है, 8 जा तो खाने, 7 जा 21, 2 7 9 जा 7 9 जा 63 64 65, हाँ 7 3 जा 21, 2 7 9 जा 63 63 64 65 65, बचेगा कितना 9, इधर से 6 7 9 10 4। ओके, अब पॉइंट देके इधर जीरो लेके आओ, ये तुम 5 से कर सकते हो। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 9 जा 45 46, या 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा। ये वाला 2 से कर सकते हो, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, ये 4, 1 से 9 9 6, 1 से 6, इतना इतना लिख सकते हो ना, 7.52। हाँ 7.52 लिख सकते हो, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी ये वाला ऊपर ले सकते हो, 7 49 ऊपर और 93 नीचे। ये परसेंटेज भी हो सकता है, ये परसेंटेज भी हो सकता है।
अपना मर्जी, अपना मर्जी मतलब जो दिया ये भी हो सकता है, जो दिया है ऑप्शन में वही होगा। क्लियर ना मैं क्या क्या वही क्या। हाँ नेक्स्ट और करते हैं, एक होमवर्क दूंगा और एक लास्ट कर दूंगा, तो और दो करेंगे हाँ, क्योंकि 1 घंटे का ज़्यादा मैं रखना नहीं चाहता हूँ क्लास। एक एस पी सी पी वाला करते हैं, मतलब एस पी और एम पी है क्या, एस पी एम पी नहीं है। बिजनेस प्रॉफिट ऑन सेलिंग, ठीक है ये सब इजी है। शॉपकीपर, हाँ ओ हाँ ये वाला कर लो, ये कॉन्सेप्ट सही। हाँ, अ मैन sells rice at 8% profit and uses wheat 25% less than the actual measure. What is his percentage profit? देखो ये कैसे करोगे, अ मैन सेल्स राइस एट 8% प्रॉफिट एंड, हाँ देखो वैसे करना, एक साइड एक साइड, तो 8% का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी है एसपी है, सीपी मतलब उसका कॉस्ट कितना लग रहा है 100, 8% का प्रॉफिट हुआ तो 108 लिख सकते हो। एंड यूजेस वेट दिस मच लेस देन द एक्चुअल, तो 25% लेस, तो इधर ग्राम में नहीं लिख के परसेंटेज में लिख सकते हो, मतलब उसने यूज़ किया 75 और बताया कि 100% ही मैंने यूज़ किया, समझ रहे हो ना, ये प्रॉफिट हो रहा है। हाँ 25% लेस यूज़ किया, यहाँ 75 और यहाँ 100 मत लिख देना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 75 लिखोगे यहाँ 100 लिखोगे तब तो उसका सीपी लग रहा है 100 पर एसपी लग रहा है 75 हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ 75 लिखा और यहाँ 100 लिखा, क्योंकि उसने 25 का घोटाला किया, 25 वो लेस दिया मतलब इधर लेस मत कर देना, लेस दिया मतलब यहाँ उसका कॉस्ट लग रहा है कम देन द एक्चुअल मेजर, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। अभी काट कट के देख लो, ये 100 काट दो, ये 100 काट दो, और कैसे ये कैसे काटोगे, ये कैसे काट सकोगे, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 325 जा और 3 जा 9, 3 6 जा 18, और काट नहीं पाओगे। अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है 11 हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो नीचे सीपी होगा और इधर 100 होगा, ये 4 से काट दो और ये 44% आ जाएगा, हो गया ना, तो ये है प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा चलो नेक्स्ट, 1 घंटा हो गया क्या, 1 घंटा नहीं होने से और दो कर पाएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख के फिर देखता हूँ रिकॉर्डिंग कितना क्लास कितना टाइम का हो गया। हाँ बैटरी चला गया क्या, पूरी बाप रे बैटरी नहीं है, नहीं 1 घंटा नहीं हुआ, और एक क्लास और एक आराम से कर सकता हूँ। ए पर्सन सेल्स चेयर सफर से डिस्काउंट, हाँ ये देखो, अ पर्सन sells 40 chairs for rupees 8,000, suffering a loss of
20%, how many chairs should he sell for rupees 9000 to make a profit of 20%? A person sells 40 chair for rupees this, suffers a loss of this much. How much should he sell for this? हाँ, देखिए वो एक क्या था ना ऐसा, देखो ऐसा है, एक चेयर का निकालते हैं, देखो 40 चेयर खरीदा इतने में, एक चेयर खरीदेगा, नीचे 40 ले आओ, इतने में काट के छोटा भी कर दो, 200 में खरीदा एक चेयर, 200 में खरीदा, सफर लॉस ऑफ 20%, 20% का लॉस हो गया, तो ये कितने का वैल्यू है? 80 का वैल्यू है, क्योंकि 20% माइनस करके कर दो, 80 का वैल्यू है। तो सीपी कितना होगा? 100। तो ये अगर मैं काट दूँ, 0 0, 4 2 जा, 4 5 जा, 250 जा, ये बन गया 250। तो सीपी है एक चेयर का, सीपी ऑफ वन चेयर इक्वल टू 250, और एसपी ऑफ वन चेयर इक्वल टू 200, तो लॉस हो रहा है। How many chairs should he sell for this much to make a profit of 20%? पहले तो 20% ज़्यादा कर लो, ये है सीपी ऑफ वन चेयर, एसपी निकालना है 20% ज़्यादा, तो ये है 100% का वैल्यू, मुझे जो 20% ज़्यादा, तो 100 प्लस 20। अब ये ज़ीरो काट दो, 2 ज़ीरो काट दो, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो, हाँ अब ये कर दो, कितना हो रहा है? 20 250 250 300। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा कर दो ना, ये 50, ये 25, 0 0 1 3, हाँ 300। तो उसको बेचना पड़ेगा, एक चेयर बेचना पड़ेगा 300 में, तो कितना सारा बेचेगा वो? 9000 में। तो 9000 को डिवाइड कर दो 300 से, दिख नीचे ज़्यादा नीचे हो गया ना, इधर कर देता हूँ, इधर दिखेगा भी क्या? 9000 को 300 से कर दो, 3 3 जा 9 0 0, और एक ज़ीरो बचा 0, तो 30 चेयर वो बेचेगा। हाँ दिख रहा है क्या ये ऊपर का 30? पता नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, हाँ समझ में आ गया ना मैं क्या किया। तो 30 चेयर वो बेचेगा, हाँ तब उसको प्रॉफिट होगा 20% का, अगर 9000 वो लगाएगा ना। हाउ मेनी चेयर शुड ही सेल फॉर दिस मच, वो बेचेगा, हाँ 9000 में वो बेचेगा, 9000 में वो 30 चेयर को बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट होगा इतना, क्योंकि वो 40 चेयर बेच रहा था इतने में, जिसमें उसका घाटा हो रहा था। क्लियर? और एक बार देख लेना ठीक से। हाँ मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक बोला था ना मैं क्या करूँगा, कौन सा था, ट्रेडर ना कैसा कुछ था ना, हाँ रिटेलर था ना, रिटेलर बाइस, रिटेलर था ना, ट्रेडर, रिटेलर ही था। ये वाला होमवर्क कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा था, अ रिटेलर बाइस, रिटेलर बाइस 50 pence at the mark price of 45 pence. If he sells this pence at a discount of 1% on the mark price, what is the
प्रॉफिट परसेंट। A retailer buys 50 pence at the MP of this much. हाँ, if he sells the pen at a discount of this much on the mark price, what is the profit percent? देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, तुम ये होमवर्क करोगे। अ रिटेलर बाइस, तो 50 पेन उसने खरीदा, हाँ 50 पेन एट ए मार्क प्राइस ऑफ दिस मच, एट ए मार्क प्राइस ऑफ दिस मच, तो 50 पेन उसका मार्क प्राइस है 45, मार्क प्राइस इतने में खरीदा, तो सीपी एमपी ये 50 इधर आ जाएगा, ये 44 इधर आ जाएगा, तो एमपी बन गया 50, सीपी बन गया इतना। इफ इट सेल्स द पेन एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, तो इसका 1% हटा दो, इसका 1% हटाओगे तो कितना होगा, इसका ये है 100% का वैल्यू, 1% हटा दोगे तो 99 रह जाएगा, तो ये 2, तो ये 99/2, या तो बोल सकते हो 49.5, 2 जो 4 18, हाँ 49.5, हाँ इतने में वो सेल किया, ये है सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इससे क्या करोगे ना, माइनस करोगे, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, तो इससे माइनस करोगे तो कितना होगा, ये माइनस कर दो तो 5 आ रहा है, और ये 5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है। अभी परसेंटेज निकालो, 5.5 इधर है, तो परसेंटेज निकालोगे तो सीपी नीचे आ जाएगा और 100 इधर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट को हटा के एक 10 ले आओ इधर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो 10 इधर ले आओ, ये काट दिया, ये काट दिया, 11 4 जा, 11 5 जा, और ये बन गया 50/4, 50/4 बन जाता है कितना, 12.5, तो 12.5, अब मैं पूरा ही कर दिया, 12.5 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया ना, तो आज क्लास इतना तक ही रखते हैं, हाँ, और ठीक से थोड़ा रिवाइज कर लेना। थैंक यू।